जय हिंद। आज हम आपके वीडियो में देखेंगे इंटीग्रेशन समाकल के बारे में, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे 40 नंबर का आता है। इंटीग्रेशन, समाकल और डिफरेंशियल अवकल दोनों मिलकर 40 नंबर का आता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय हम आप लोगों को देंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका क्लास 12 का चैप्टर वाइज वीडियो हम आपके यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए, जो इंटीग्रेशन होता है वह एक सम होता है, योग होता है, संख्याओं का योग होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इंटीग्रेशन को यानी समाकल को इस तरह मतलब कि प्रदर्शित करते हैं, इस तरह यानी कि इसको इस स्मॉल डेल्टा होता है, स्मॉल डेल्टा उसको अगर खींच कर बड़ा कर देंगे तो वो बड़ा डेल्टा हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकल का योग प्रदर्शित करते हैं इस तरह। देखिए, इसके अंदर जो भी फंक्शन होता है, यानी मान लीजिए इसके अंदर एफ एक्स फंक्शन है, तो एफ एक्स को ही हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। किसके सापेक्ष? तो डी एक्स के सापेक्ष। और इस एक्स को हम कहते हैं एक्स को कहते हैं जैसे एक्स के सापेक्ष इस जैसे ये आपका फंक्शन हुआ तो ये फंक्शन आपका एक्स के सापेक्ष होगा। ठीक, तो ये एक्स आपका चर राशि है, वेरिएबल राशि है, वेरिएबल यानी कि इसी के सापेक्ष जो यहाँ पर फंक्शन रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग समाकल करेंगे। या अगर ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पर y रहेगा तो यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे। y आपका वेरिएबल है, चर राशि है, इसी के सापेक्ष हम लोग समाकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इससे कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला फार्मूला आता है, जैसे x का पावर n का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन x का पावर x किसके वेरिएबल में? x के वेरिएबल में। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 बटे में n+1 प्लस सी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है ना x के सापेक्ष में, यहाँ पर y लिखे, मान लीजिए यहाँ पर x के सापेक्ष में है, तो x आपका वेरिएबल है, चर राशि है। तो मान लीजिए इसका फंक्शन निकल कर मान जाए कि इसका इंटीग्रेशन निकल कर हम लोग का आ गया जी एक्स। और जी एक्स जब आ गया तो इसको प्लस सी के रूप में लिखते हैं। प्लस सी क्यों लिखते हैं? क्योंकि सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे जैसा है, इसलिए इसको सी से लगाते हैं ताकि सी से हम ये पता चलता है इसको एंटी एंटी इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक, तो एंटी इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डिफरेंशियल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एंटी डिफरेंशियल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसी का उल्टा होता है, इसलिए हम प्लस सी लगाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक्स के पावर एन का हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे, समाकल करेंगे, तो हमको आता है आंसर में आता है एक्स के पावर n+1 बटा n+1 प्लस सी। ये प्लस सी लगाना जरूरी होता है क्योंकि हमें भी बताया क्योंकि यहाँ पर सी आपका एंटी डिफरेंशियल है, इसलिए सी लगाना जरूरी है। तो देखिए, ये पहला फार्मूला हुआ। ये आपका दूसरा फार्मूला जिस मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर एक जिसे हम कह देंगे कि एक्स के पावर में 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के वेरिएबल में। एक्स का पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकल एक्स के पद में क्या होगा? तो देखिए, कुछ नहीं होगा। देखिए, फार्मूला कह रहा है एक्स का पावर अगर n रहेगा, n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा नंबर एक होल नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, वास्तविक संख्या नहीं रहेगा, भिन्न में नहीं रहेगा, तो हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक, तो अगर x के पावर n का मतलब नंबर, तो x के पावर n आ गया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर 2+1 बटे में 2+1 प्लस सी, तो इसका हो जाएगा x के पावर 3 यानी कि x³ बटे में 3 प्लस सी। ये इसका आंसर हुआ। ठीक, उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम कह दिए कि 2x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा।
तो देखिए आपका दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को हम आगे कर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। और हमें पता है कि एक्स क्यू का अवकल क्या होगा, एक्स क्यू का समाकल कैसे निकालेंगे, तो एक्स के पावर एन है, एक्स के पावर एन, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 3+1 बटे में 3+1 प्लस सी, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे एक्स के पावर 4 बटे में 4 प्लस सी, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि इंटीग्रेशन आ गया आपका एक्स को 4 बटे में 2 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। तो ऐसे हम लोग समाकल करते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर पर फार्मूला आता है, दूसरा नंबर पर फार्मूला आता है आपका, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बताएं यहाँ पर कि कांस्टेंट को हम आगे कर लेते हैं, तो कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और ये डिस्क के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हम कांस्टेंट को आगे निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट को आगे निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को आगे निकाल, और डिस्क का समाकल होता है एक्स, और डिस्क का समाकल होता है एक्स आप प्लस सी, यही आपका आंसर होता है। अगर कांस्टेंट जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 2 और dx का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 और dx का समाकल करेंगे, तो 2 आपका क्या है, 2 आपका है कांस्टेंट वैल्यू, और dx का है, dx आपका है वेरिएबल वैल्यू जिसके सापेक्ष हम लोग अवकल समाकल करते हैं। तो 2 को हम अभी बताएंगे, 2 को हम कांस्टेंट को हम आगे लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 को हम आगे ले लिए, तो 2 को हम आगे ले लेंगे, और dx का यहाँ पर समाकल बताए x होता है, तो dx का समाकल हो जाएगा x प्लस सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस सी। ठीक, अगर इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह, अगर कहेगा कि 10x स्क्वायर dx का समाकल करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका 10 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसमें इसमें x का वेरिएबल कौन है, बस इसमें x ये है, तो इसका वेरिएबल ये है, बस इसका समाकल निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का समाकल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम 10 को हम आगे कर लेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट को आगे किए हैं, तो 10 को हम आगे कर लेंगे, 10 को आगे कर लिए, तो अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब हुआ ये एक्स आपका वेरिएबल है, अब इसके सापेक्ष हम लोग समाकल करेंगे, तो इसका हो गया 10, और एक्स का पावर एन का होता है, एक्स का पावर एन का होता है एक्स पर n+1 बटे n+1, यानी कि एक्स पर 2+1 बटे में 2+1 प्लस सी, और बराबर हो जाएगा आपका 10, और x पर 3 बटे में 3 प्लस सी, ये हो जाएगा 10 बटा में 3 x के घात 3 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। तो इसी तरह हम लोग समाकल निकालते हैं, और हम आगे हम फार्मूला देखेंगे, तो होता है, देखिए अगर आगे फार्मूला की बात करें तो होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि तीसरा फार्मूला होता है, जैसे एक होता है e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x, अब e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x प्लस सी, इसको याद करना पड़ेगा। तो e का पावर x का समाकल होता है e का पावर x प्लस सी। तो देखिए अगर हम चौथा नंबर के फार्मूला की बात करें तो होता है आपका x के पावर n हो गया, तो e के पावर x का हो गया। अब देखिए होगा साइन x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का, तो साइन x का होता है माइनस का कास x प्लस सी, माइनस कास x प्लस सी। ठीक, जैसे आप पाँचवा देखते हैं, अब कास x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कास x का होता है साइन x प्लस सी, साइन x प्लस सी। ठीक, अगर हम छठे नंबर की बात करें तो होता है tan x dx का समाकल होता है log tan x, तो log से एक x होता है, log से एक x प्लस सी, हालांकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग बढ़िया निकालते हैं, तो log से एक x प्लस सी निकालते हैं। अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो होता है sec x dx की अगर हम बात करें तो sec x को हम tan के पद में बदल कर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका नहीं होगा। अगर हम बात करें सातवें नंबर की तो sec स्क्वायर x dx, अगर इसकी बात करें तो इसका होता है tan x प्लस सी। तो इसी तरह हम लोगों का फार्मूला होता है। तो आगे हम इसी तरह फार्मूला लिखवा कर अब अगले वीडियो में हमारे लोग से प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लीजिएगा। जय हिंद।